मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि आज 4 जून के अपराह्नकालीन अंक में दद्दा मेरे आप सभी को मेरी राम राम। आज जैसा कि इस अंक का शीर्षक है, परिवार को करोगे सेट तो फिर टीएमसी की तरह आपके राजनीतिक दल हो जाएंगे अपसेट। मित्रों, आज पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को आए पूरा 1 माह हो गया। इस 1 माह में भाजपा ने क्या किया, बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या हो रहा है, इन राजनीतिक जो परिणाम आए थे पश्चिम बंगाल के, उनके देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, विदेशों पर क्या प्रभाव है, और विशेष इसका प्रभाव आने वाले 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में क्या होने वाले हैं, इनकी चर्चा कई बार मैं कर चुका हूँ और हो भी रही है। आगे भी चर्चा समय समय पर होती रही। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा कि देश के विभिन्न प्रदेशों के अंदर कुछ ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने अपने परिवार को किया सेट और उनके राजनीतिक दल हुए अपसेट। ऐसे राजनीतिक दल देश के क्षेत्रीय दलों के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर राजनीति करते हैं। वे देश के विभिन्न प्रदेशों में, वह तमिलनाडु में भी हैं, वह महाराष्ट्र में शिवसेना के और शरद पवार के रूप में हैं मित्रों, वह कश्मीर के अंदर शेख परिवार के रूप में हैं मित्रों, वह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वह बहुजन समाज पार्टी के रूप में है मित्रों, वह बिहार में जनता दल से टूटकर बने विभिन्न इसी परिवारवाद के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी में है, और आप देखेंगे वह झारखंड में भी हैं, और हर जगह वह तेलंगाना में भी हैं। और इस प्रकार के जो टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल में आज जिस दुर्दशा को प्राप्त हुई है कि 1 महीने के अंदर उनके हाथ से बंगाल भी गया, ममता दीदी के हाथ से, और पार्टी भी गई। इसका कारण मूल में जाएंगे तो आपको उनका जो उन्होंने अपने राजनीतिक दल में परिवार अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को जब से सेट करने का काम किया, राजनीतिक पार्टी में दखलंदाजी उनकी बढ़ती गई, किस प्रकार वरिष्ठ नेताओं के ऊपर बिठाने का काम किया, जिस कारण धीरे धीरे टीएमसी के अंदर ही अंदर किस प्रकार की घुटन विद्रोह पनप रहा था। वह विद्रोह किस प्रकार एक, जैसे कहते हैं ना, सूखे ईंधन में आग लग जाती है जंगल में, मई जून में एक संग फैल जाती है। 1 महीने के 4 मई के जैसे ही परिणाम आए और ममता दीदी कमज़ोर हुई, पराजित हुई, उनकी अपनी ही पार्टी में होना ये चाहिए था कि जब कमज़ोरी का समय आए, जब संघर्ष का समय आए तो सभी लोगों को एकत्र होना चाहिए था। लेकिन मित्रों, जिस प्रकार का विद्रोह 1 माह में जनता के बीच से लेकर उनकी पार्टी के अंदर पनपा है, वह सब हम सबको समझना चाहिए। इसके गंभीर परिणाम ऐसे राजनीतिक दलों के लिए ज़रूर महसूस करने चाहिए जो अपनी दलों में परिवार को सेट करके राजनीति करने का काम करते आ रहे हैं। इसमें सबसे मुखिया जो सबसे बड़ा परिवार है वह इस देश की राजनीति में लंबे समय से राजनीति करता कांग्रेस का परिवार है मित्रों। इसने इसकी शुरुआत देश की आज़ादी से पहले ही अपने मोहरे चलना शुरू कर दिए थे। किस प्रकार मोतीलाल नेहरू, उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार एक दुष्चक्रों के माध्यम से इस देश के जननायकों में शुमार नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल हूँ, वह सरदार भगत सिंह जैसे इस प्रकार के लोगों का एन कैन प्रकरण किस प्रकार अपने रास्ते में रोड़ा ना बने आगे, वंश के आधार पर इनको धीरे धीरे इनको अलग हटाने का काम किया। एक अलग विषय है। और देश की आज़ादी के बाद इसी परिवारवाद, इंदिरा जी किस प्रकार पार्टी में आगे रहे, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, एक लंबी श्रृंखला। और इस कारण समय समय पर कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुए, कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ हुई। कांग्रेस के पुराने तपे तपाए नेता, वह चाहे मोरारजी भाई हो, जगजीवन राम हो, ऐसे विभिन्न नेता, चाहे वर्तमान समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, आप शरद पवार हो, स्वयं ममता बनर्जी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर इसी वंशवाद के कारण उपेक्षा, अपमान का शिकार होकर पार्टी से बाहर होने को मजबूर हुई। वह चाहे पीएस संगमा हो,
आप देखते होंगे। इस प्रकार की एक लंबी श्रृंखला समय अभाव में इन सब के बारे में चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ इस प्रकार कांग्रेस पार्टी लगातार धीरे धीरे विकल्प न होने की स्थिति में लंबे समय तक राजनीति करती रही, लेकिन आज वह कांग्रेस पार्टी जिस दशा में है, आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी से निकले लोग किस प्रकार सफलता के साथ अन्य पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में जाकर, आसाम के हेमंत बिस्व शर्मा हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, इस प्रकार के लोग सफल हो रहे हैं और अपने कौशल, अपने परिश्रम, अपने नेतृत्व क्षमता से अपना स्थान बनाते जा रहे हैं। वैसा स्थान कांग्रेस पार्टी में उनको मिलना संभव ही नहीं था। मित्रों, आने वाले समय में देखेंगे कांग्रेस पार्टी को इसी परिवारवाद के कारण और पराभव झेलना पड़ेगा। मित्रों, फिर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा समाजवादी पार्टी जो समाजवाद के नाम पर किस प्रकार परिवारवाद के नाम पर राजनीति करती आ रही है, और अब इस प्रकार के दल वह चाहे शरद पवार हो चाहे समाजवादी पार्टी, इनके परिवार वालों में भी आपस में चचा भतीजे और अन्य पारिवारिक लोगों में भी नेतृत्व के प्रति संघर्ष होते हुए हम सब देख रहे हैं। पिछले समय हमने देखा है किस प्रकार चचा भतीजे का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में संघर्ष हुआ था। मित्रों, इसी प्रकार शरद पवार की पार्टी में चाचा भतीजा अजीत पवार और उनकी बेटी को आगे बढ़ाने, अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के नाम पर किस प्रकार उनकी पार्टी में विखंडन हुआ। मित्रों, हमने देखा शिवसेना के अंदर चचेरे भाइयों में विखंडन हुआ और आते आते इसी परिवार को पार्टी में, शिवसेना जैसी पार्टी में सेट करने के नाम पर किस प्रकार पार्टी और राज्य दोनों उद्धव ठाकरे शिवसेना के हाथ से चले गए। आज नई शिवसेना शिंदे गुट के हाथ में। मित्रों, इसी प्रकार हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी में भी एक अलग गुट चिन्ह और पार्टी को लेकर मुख्य विपक्षी दल का नेता भी चुन चुके हैं। किस प्रकार आज ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी प्रदेश चला गया, इसका एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने पार्टी में अपने परिवार, अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिस प्रकार जोर जबरिया प्रभाव के कारण सेट करने का काम किया, इससे उनकी पार्टी अपसेट हो गई। मित्रों, हम सब देखेंगे दक्षिण तमिलनाडु के अंदर किस प्रकार डीएमके भी करुणानिधि की वंशवाद के आधार पर राजनीति करने वाली एक पार्टी वहाँ भी सिमटने को अपशिप्त हो गई। उसके पीछे निश्चित ही परिवारवाद को बढ़ावा देना, पार्टी में परिवार को सेट करने, आने वाली पीढ़ी को सेट करने के नाम पर जिस प्रकार अपने जमे जमाए राजनीतिक दलों को अपसेट करने का काम किया है, वह डीएमके पार्टी का इस समय वर्तमान समय में हाल देख सकते हैं। मित्रों, तेलंगाना के अंदर के चंद्रशेखर राव जो 2 बार के मुख्यमंत्री उभरते हुए नेता थे, जिनकी एक महत्वाकांक्षा थी कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने राजनीतिक दल को आगे बढ़ाएं, उन्होंने अपने राजनीतिक दल का नाम भी बदला, लेकिन अपनी बेटी को पार्टी में सेट करने के नाम पर उन्होंने किस प्रकार अपनी पार्टी बीआरएस को अपसेट करने का काम किया। आज वह तेलंगाना में 27 एमएलओ के साथ एक राजनीतिक बियाबान में पड़े हुए हैं। मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है कि लालू प्रसाद यादव के सामने किस प्रकार का आज राजनीतिक उनके वंश के आधार पर उनके बेटे तेजस्वी यादव के सामने जो संकट है, उनके इसी परिवारवाद के कारण, राजनीतिक दल में अपने परिवार को सेट करने के कारण वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री, वह भी उन्हीं के साथ राजनीति कर रहे थे। इसी परिवारवाद के कारण ऐसे लोगों ने उनसे रास्ता अलग किया था। आज वह किस प्रकार स्थिति में। मित्रों, आने वाले चुनाव में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य, इस प्रकार के राजनीतिक दल एक बहुत बड़े संकट के शिकार बनने वाले हैं, जो अपने दलों में परिवार को सेट करने के लिए इन राजनीतिक दल बहुत शीघ्र ही आप टीएमसी की तरह अपसेट होते देखेंगे। इनके नेतृत्व की भी स्थिति ममता बनर्जी की तरह देखेंगे। उसमें सबसे बड़ा कोई दल अगर आने वाले समय में आप देखेंगे, जिस प्रकार प्रकाश सिंह बादल पंजाब के अंदर उनका राजनीतिक दल आज बिल्कुल हाशिए पर पड़ा है, उत्तर प्रदेश के अंदर वही स्थिति समाजवादी पार्टी की भी होने वाली है। बहुजन समाज पार्टी का भी पराभव के बाद जिस प्रकार उनके परिवार का दखलंदाजी बहुजन समाज पार्टी में धीरे धीरे आप बढ़ती देख रहे हैं। भाई
भतीजे के नाम पर वह भी उनके राजनीतिक पराभव का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है मित्रों। लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद भी इस प्रकार के राजनीतिक दल, परिवारवादी दल, उनका दिल है कि मानता नहीं, और वह अपने परिवार को सेट करने के नाम पर अपनी राजनीतिक दलों को किस प्रकार अपसेट करते जा रहे हैं। इस समय टीएमसी पार्टी एक बहुत बड़ा उदाहरण है मित्रों। इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है, मेरे इन अंकों को सुनकर कृपया पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।